हेलो बच्चों, कैसी चल रही है पढ़ाई? मस्त। चलिए, आज है नंबर थ्योरी का लेक्चर 5 और इसमें हम लोग सीखने जा रहे हैं कुछ डिविजिबिलिटी का इम्पोर्टेंस, कुछ रूल्स है और कुछ इम्पोर्टेंट सम्स आज के लेक्चर्स में रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ रिजल्ट्स के साथ। तो कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। रिजल्ट्स नंबर 1, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q और 3q + 1। कोई भी नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, अगर उसका स्क्वायर कर दिया जाए तो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q और 3q + 1। ठीक है ना। तो कोई भी नंबर लेके अगर उसको स्क्वायर किया जाए तो उस नंबर को हम लोग लिख सकते हैं आफ्टर स्क्वायरिंग 3q और 3q + 1 वेयर q बिलोंग्स टू सम इंटीजर। ठीक है ना। तो इस रिजल्ट का प्रूफ देख लेते हैं, बहुत ही इजी प्रूफ है। किसी भी एक इंटीजर ले लेते हैं, ठीक है ना। उस इंटीजर को हम लोग 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो मान लीजिए इंटीजर a है और आप इसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ रिमाइंडर आएगा और यहाँ पर कुछ कोसेंट आ जाएगा। ठीक है ना। मान लेते हैं यहाँ पर कोसेंट जो है वो आपका कुछ a आ रहा है, तो यहाँ पर a का वैल्यू कैसा आ जाएगा? a हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ m + r। जहाँ पर r रिमाइंडर है तो 0 <= r <3 होगा। तो r क्या क्या वैल्यू ले सकता है? 0 ले सकता है, 1 ले सकता है और 2 ले सकता है। तो यहाँ पर अगर आप बैठाएंगे तो a का वैल्यू हो सकता है 3m + 0, एक वैल्यू a का आ सकता है 3m + 1 और एक वैल्यू a का होगा 3m + 2। अब अगर आप a का स्क्वायर निकालेंगे तो a² हो जाएगा। पहले अगर आप 3m कंसीडर करते हैं तो ये होता है 9m²। 9m² को आप ऐसा लिख सकते हैं 3 × 3m², दैट मीन्स नथिंग बट 3 टाइम्स ऑफ q। सिमिलरली अगर आप a का वैल्यू 3m + 1 लेते हैं, a का वैल्यू आप ले लेते हैं 3m + 1 और उसके बाद इसको स्क्वायर कर देते हैं तो यहाँ पर आता है 3m + 1 का होल स्क्वायर। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 9m² + 6m + 1 और यहाँ से आप 3m को अगर कॉमन ले लेते हैं या सिर्फ 3 को, तो यहाँ पर बचेगा 3m² + 2m + 1। तो ये हो जाएगा कुछ देखने में 3q + 1 के फॉर्म पे। सिमिलरली अगर लास्ट वाला लेते हैं 3m + 2 और इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9m² + 12m और +4। यहाँ से आप 3 को कॉमन ले लें तो 3m² + 4m + 1 और बाहर में एक 1 रखते हैं सो दैट 3 + 1 4 हो जाए। तो एवरी टाइम आप देख सकते हैं कि कोई भी इंटीजर है, कोई भी इंटीजर a है, अगर हम लोग उसको a² कर देते हैं तो वो फॉर्म क्या आ जाता है उनका? वो फॉर्म बन जाता है आफ्टर स्क्वायरिंग दिस नंबर कैन बी रिटन एज 3 टाइम्स ऑफ q और 3 टाइम्स ऑफ q + 1। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जो स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3q और 3q + 1। सिमिलरली कोई भी अगर आप इंटीजर लेते हैं उसको स्क्वायर कर देते हैं तो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q और 4q + 1। तो अनदर रिजल्ट की तरफ जाते हैं। रिजल्ट 2, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स square of any positive integers is of the form 4q और 4q + 1। 4q और 4q + 1। ठीक है ना। इसका प्रूफ देख लेते हैं डियर। तो सबसे पहले करते क्या है कि कोई इंटीजर है, अगर आप उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वो इंटीजर कैसे आ जाएगा? आइदर वो आएगा 4m या फिर होगा 4m + 1 बाय डिवीज़न एल्गोरिदम, और वो नंबर हो जाएगा 4m + 2 या फिर 4 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 3 देगा। तो एक एक करके आप लेते हैं। पहला केस लेते हैं a = 4m, तो ये इम्प्लाई करता है जैसे आप इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 16m² और 16m² को आप लिख सकते हैं 4 × 4m², दैट मीन्स 4 टाइम्स ऑफ q। दूसरा लेते हैं a = 4m + 1, तो यहाँ से आएगा a का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू
4m प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो दैट इज़ 16m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 1। तो यहाँ से आप 4 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 4m स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2m एंड प्लस 1। तो ये आप लिख सकते हैं 4q प्लस 1 फॉर सम इंटीजर q, इसको हमने q मान लिया। ठीक इसी तरीके से अगर आप लेंगे 4m प्लस 2 और इसको अगर आप स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाता है 16 का m स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 8 इंटू 2 16m एंड देन प्लस 4। तो यहाँ से आप 4 कॉमन ले लीजिए, 4m स्क्वायर 4m और यहाँ से 1, तो ये फॉर्मेट बन गया 4q फॉर्म फॉर सम इंटीजर q। ठीक है ना, यहाँ पर q मैंने ये वाला को q ले लिया। तो देखा गया किसी भी इंटीजर को अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो उस इंटीजर को आफ्टर स्क्वायरिंग यू कैन राइट एज 4q और 4q प्लस 1, इस फॉर्मेट में आप उसको ज़रूर से लिख सकते हैं। तो नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व फ्यू इम्पॉर्टेंट इक्वेशन। अब इसी कंसेप्ट के बेस में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू के। तो इस टाइप का इक्वेशन का सलूशन हम लोग को चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक्स वाई जेड जो है ये इंटीजर है, एक्स वाई जेड आर इंटीजर। ठीक है ना, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ऑब्वियसली जो है के भी जो है नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो एक्स वाई और जेड ये सारे के सारे क्या है, ये इंटीजर्स है। ठीक है ना, जहाँ पर जेड जो है वो आपका नेचुरल नंबर है। क्लियर है, तो इसका सलूशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर कुछ केसेस बना लेते हैं। ये जो के है, ये के हम लोग देखेंगे सॉल्व करने के दौरान इस के को अगर 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो कभी फॉर्मेट बनेगा 4m का। अच्छा, डायरेक्टली सम्स पे जाते हैं और उसके बाद इस थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है ना, तो ये बेटर वे है समझने के लिए। तो इस टाइप के इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें, तो स्टार्टिंग करते हैं एक इजी सा क्वेश्चन से। क्वेश्चन मैंने ले लिया है एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 1, इसका सलूशन बताना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 23। तो एक्स क्या है, स्क्वायर ऑफ ए नंबर, वाई क्या है, स्क्वायर ऑफ ए नंबर। और अभी हम लोग क्या देखें कि किसी भी नंबर को अगर हम लोग स्क्वायर कर देते हैं तो उसको हम लोग लिख सकते हैं आइदर 4q और 4q प्लस 1 के फॉर्म पे। y को भी हम लोग लिख पाएंगे मल्टीपल ऑफ 4 का, तो 4p और ये बनेगा 4p प्लस 1 टाइप का नंबर। क्लियर है ना। तो LHS में कम्बिनेशंस क्या बन रहा है देखिए, अगर एक्स स्क्वायर भी 4q हो और वाई स्क्वायर भी 4q हो तो LHS बन जाएगा 4 टाइम्स ऑफ p प्लस q। ठीक है ना। दूसरा है कि ये 4q है और ये 4p प्लस 1, तो 4 कॉमन लेने से p प्लस q देन प्लस 1। 3 नंबर, अगर मैं एक्स स्क्वायर को 4q प्लस 1 ले लूँ और इसको p ले लूँ तो ये भी आएगा 4p प्लस q प्लस 1। लास्ट ऑप्शंस क्या है कि अगर दोनों का फॉर्मेट 4p प्लस 1 और 4q प्लस 1 वाला हो तो यहाँ पर आएगा 4p प्लस q प्लस 1 प्लस 1 2 हो जाता है। तो इसके मतलब LHS में आपका जो रिमाइंडर है, अगर मैं LHS को 4 से डिवाइड कर दूँ, इफ़ आई डिवाइड LHS इज़ डिवाइडेड बाई 4, अगर LHS को मैं डिवाइड करूँ बाई 4 तो रिमाइंडर क्या हो सकता है, व्हाट अबाउट द रिमाइंडर्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रिमाइंडर आ सकता है 0 या फिर 1 या फिर 2। क्लियर है। वेयर एज अगर आप डिवाइड करेंगे RHS को, ये आपका RHS है, तो इसको अगर आप 4 से डिवाइड कर देंगे तो नाउ 4 5 20, रिमाइंडर 3। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप लेफ्ट साइड को डिवाइड करते हैं 4 से तो रिमाइंडर आपका 0 1 2 आएगा, लेकिन राइट हैंड साइड 3 देगा। इसका मतलब इस टाइप का इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन नहीं है। तो जहाँ पर के अगर इस टाइप का नंबर बन जाता है 4m प्लस 3, मतलब के को 4 से डिवाइड करने से अगर रिमाइंडर 3 देता है, इस टाइप का अगर नंबर बन रहा है RHS में, के अगर ये हो रहा है तो हमेशा आपका नो सोल्यूशन होगा, हमेशा आपका आंसर आएगा नो सोल्यूशन। क्या बात क्लियर है, सभी को क्लियर है? चलिए
एक क्वेश्चन और करते हैं और देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है फाइंड द सोल्यूशन। तो एक टाइप का हम लोग क्वेश्चंस डील कर रहे हैं जहाँ पर राइट हैंड साइड इज रिटेन एज 4m+3। तो इस टाइप का इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि LHS में 4 से डिवाइड देने से 0 1 या 2 आएगा आपका रिमाइंडर 0 1 2। लेकिन राइट हैंड साइड अगर 3 देता है तो रिमाइंडर ही मैच नहीं कर रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू द राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए x² + y² और यहाँ पर है 1 1 1, सो दैट 1 1 1, और ये कितने सारे 1 है ये भी बता दिया इन लोग। 2024 1 प्रेजेंट है। क्या इसका सोल्यूशन बनता है, क्या सोल्यूशन बनेगा इसका? तो एज यूजुअल बिफोर, अगर मैं LHS को भाई 4 से डिवाइड करता हूँ, तो इफ़ LHS is divided by 4 then my remainder set will be 0 1 और 2। अब मैं चेक करना चाहता हूँ what will happen to the right hand side। राइट हैंड साइड को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा? तो कुछ इस तरीक़े से करते कि मान लो अपने पास 11 है, तो 11 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 11 - 3 + 3, मतलब ये हो गया 8 + 3, जिसको मैं लिख सकता हूँ 4 × समथिंग +3। 1 1 1, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 1 1 -3 + 3, तो ये बनेगा बेटा 108 + 3, और इसको मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो 4 2 = 8, 4 × 7 28 + 3, 1 2 3 4, इसको लिख सकता हूँ 1 2 3 4 -3 + 3, तो ये होगा 1008 + 3, और जिसको मैं लिख सकता हूँ 4 टाइम्स ऑफ 4 × 2 8, देन 24 5 = 20, 4 2 = 25, और 4 2 = 8 + 3। तो एवरी टाइम आप देख रहे हैं कि मैं इस नंबर को 4m+3 के फॉर्म पे लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर 4 से डिवाइड करने से रिमाइंडर अपना 3 आएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में 0 1 2 आ रहा है, तो ये इम्प्लाई कर रहा है कि नो सोल्यूशन आएगा। तो मैं इसका जनरल केस भी लिख देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास ऐसे करके 2024 तक 1 है, तो इसको आप पूरा लिखिए, -3 कीजिए +3। आप पैटर्न देख सकते हैं कि अगर आपके पास 3 1 है तो बीच में 0 1 है, 4 1 है तो बीच में 0 2 है, मतलब 2 0 घट जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 1, बीच में सारा 0 रहेगा, और ये लास्ट वाला 8, कितने सारे 0 होंगे? 2024 1 है तो उसमें से 2 घटा दीजिए। 2024 आपके पास 1 है ना, तो 2024 1 में से आप यहाँ पर जो है 2 0 कम कर देंगे, तो 2022 0 रहेगा +3, विच कैन बी रिटेन एज 4 टाइम्स ऑफ m+3। तो आंसर क्या निकला? नो सोल्यूशन, बिकॉज राइट हैंड साइड इज रिटेन एज व्हाट? 4m+3। राइट हैंड साइड जो है वो 4m+3 के फॉर्म पे आ गया है, तो अब इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा। क्या क्लियर है? क्या क्लियर है? तो ये जो टाइप का मैंने प्रॉब्लम आपको करवाया है, इस टाइप में मैंने कुछ इस तरीक़ा से रखने का कोशिश किया है कि k = 4m+3 बन जाए। तो k = 4m+3 बनने से कभी भी इस टाइप का इक्वेशन का कभी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अब क्वेश्चन आ रहा है कि k को 4 से डिवाइड करने से अगर रिमाइंडर 0 1 2 आ जाए, क्या सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं? चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों टाइप 2 के बारे में चलते हैं। तो टाइप 2 में अपना टारगेट है k = 4m बने, जहाँ पर इक्वेशन है x² + y² = k, और k का वैल्यू है 4m, और यहाँ पर m जो है नेचुरल नंबर है। एग्जाम्पल के माध्यम से इसको एक्सप्लेन करते हैं बहुत ही बेहतर तरीक़ा से। तो पहला क्वेश्चन के साथ मान लीजिए आपको दिया गया x² + y² = 4। अब बताना है कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो वही हम लोग एक काम करेंगे कि यहाँ पर LHS में हम लोग अभी देखे थे कि x जो है स्क्वायर के फॉर्म पे है, तो ये आइदर होगा 4p या फिर ये बनेगा 4p + 1। क्लियर है दोस्तों? y² भी बनेगा 4q या फिर ये बन जाएगा 4q + 1। अब दोनों का एडिशन में LHS कुछ ऐसा दिखेगा, 4 टाइम्स ऑफ p + q आएगा, एक टाइप, एक नंबर। दूसरा नंबर टाइप होगा जब आप p लेंगे और यहाँ से q लेंगे, तो 4 ऑफ p + q
+1, 3 नंबर कैटेगरी सेम आएगा 4p + q + 1, और 4 नंबर कैटेगरी बनेगा आपका 4 टाइम्स ऑफ p + q + 2। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राइट हैंड साइड जो है ये 4m के फॉर्म में है, मतलब डिविजिबल बाई 4 है, डिविजिबल बाई 4, डिविजिबल बाई 4 है, मतलब रिमाइंडर 0 हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर रिमाइंडर 0 तभी होगा जब लेफ्ट हैंड साइड में दोनों ही नंबर 4p एंड 4q के फॉर्म पे होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब x² क्या बनेगा आपका 4p, y² क्या बनेगा 4q फॉर सम इंटीजर p एंड q, और ये बन जाएगा 4। तो अगर आप यहाँ पर 4 से डिवाइड कर दे तो बनेगा p + q = 1 के बराबर है। और p q क्या है दोस्तों, p एंड q आर द पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, 0 हो सकते हैं। तो यहाँ पर केस बना लेते हैं कि अगर p ले लेते हैं और यहाँ पर q ले लेते हैं, तो अगर p 0 हुआ है तो q को 1 होना होगा, या फिर q को 1 है, p 1 है तो q 0 होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए एक एक करके केस को डिस्कस करते हैं कि अपना x² कैसा है 4 टाइम्स ऑफ p का वैल्यू, मैंने अगर पहला केस लेता हूँ p का वैल्यू 0 है तो ये 0 हो गया, यहाँ से आपको x पता चल गया 0। y का स्क्वायर अगर मैं 1 डाल देता हूँ, यहाँ पर y का स्क्वायर है 4 × q, q का वैल्यू 1 है तो ये 4 हो जाएगा, दैट मीन्स y = प्लस एंड माइनस 2। तो यहाँ से एक सोल्यूशन आ रहा है 0,2, x को 0 लिया, y को +2, x को 0, y को -2। अगर आप 1 और 0 लेंगे तो ये आंसर उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 4 सोल्यूशन इसका आ गया। क्या क्लियर है दोस्तों? क्या ये एग्जाम्पल क्लियर है आप लोगों को? चलिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं टाइप 2 का, इसको डिस्कस करते हैं, दो करके एग्जाम्पल करते हैं। तो मान लीजिए आपको दिया गया है x² + y² = 20, जहाँ पर 20 जो है ये 4 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों रिमाइंडर 0 देगा 4 से डिवाइड करने पर। तो यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 तभी आता है जब ये 4p बने और ये 4q बने, ठीक है ना। तो 4p + 4q ये दोनों का एडिशन जो है किसके बराबर होगा, 20 के बराबर। तो अब हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4p + q जो है 5 के बराबर है। तो यहाँ से कुछ हम लोग कंक्लूशन ले लेते हैं दोस्तों कि ये 0 होने से इसको 5 रखना होगा, ये 1 होने से दोस्तों ये 4 हो जाएगा, ये 2 होने से ये 3 होगा, और फिर ये 3 होने से 2 रिवर्स हो जाएगा। तो मैं रिवर्स केस नहीं लिख रहा हूँ, आंसर को जस्ट उल्टा करके लिख देंगे, आ जाएगा। तो पहला केस करते हैं कि अगर मेरा p 0 है तो x² 0 के बराबर है, क्योंकि 4 टाइम ऑफ 0 0 होगा तो x = 0 के बराबर है। अगर मेरा y² = 5 के बराबर है और 5 मतलब y² = 4q के बराबर होता है और q 5 के बराबर है तो 20 हो गया। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ गया दोस्तों, प्लस एंड माइनस √20। तो ये सोल्यूशन अलाउ नहीं है क्योंकि हमको तो इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, इंटीजर वैल्यू चाहिए, है ना, जहाँ पर x और y इंटीग्रल वैल्यू हो, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है लेकिन p एंड q मस्ट बी नॉन नेगेटिव। सेकेंड आंसर को लेते हैं कि x² को मैंने 1 डाल दिया, यहाँ पर p का x² का वैल्यू जो है वो 4p है और p का वैल्यू 1 है तो 4 × 1 दैट मीन्स 4। तो यहाँ से दोस्तों आप x निकाल सकते हैं +-2। सिमिलरली अगर आप y² लेंगे तो ये होगा 4 टाइम्स ऑफ q का वैल्यू 4 है, तो यहाँ से पता चल गया कि y² का वैल्यू 16 है, तो यू हैव y = प्लस एंड माइनस 4। तो यहाँ से 4 सोल्यूशन निकल के आ रहा है, +2 +4 देन -2 -4 देन +2 -4 एंड देन -4 +2 देन -4 -2 +4, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर ये केस हो गया, जो सोल्यूशन नहीं दे रहा है इसको तो सोल्यूशन मिल गया। इसको एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। x² = 2 जो अगर p का वैल्यू है तो 4 × 2 मतलब 8 हो जाएगा, तो ये देगा आपको x² रूट में दे देगा प्लस एंड माइनस। तो ये इरेशनल नंबर है, नहीं चाहिए, बिकॉज x एंड y आर द इंटीजर्स। तो ओनली पॉसिबल सोल्यूशंस आर दिस वन। अब इसको आप रिवर्स करके लिख दीजिए, तो सोल्यूशन टोटल बनेगा 2 4, एक आ जाएगा 4 2, देन बनेगा -2, -4, तो इसका उल्टा आ जाएगा -4, -2। उसके बाद 2, -4, तो इसका उल्टा बनेगा -4, 2 प्लस है ये, और लास्ट वाला है -2, 4, तो ये बन जाएगा दोस्तों 4, -2। तो ये 8 सोल्यूशन आपको मैंने अवेलेबल करवा दिया। अब मान लीजिए ऐसा है कि राइट हैंड साइड को आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन टाइप 3 में देखा गया कि राइट हैंड साइड को 4 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 1 आ रहा है। मतलब आपका इक्वेशन कुछ ऐसा है, x² y² = k, जहाँ पर k को आप लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ m + 1। तो आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों
कि एक्स स्क्वायर का दो ही फॉर्म होगा, क्योंकि स्क्वायर ऑफ इंटीजर, तो ये आइदर 4p होगा या फिर ये 4p+1 होगा। वाई स्क्वायर का नेचर क्या है कि ये 4q होगा या फिर ये 4q+1 होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में इसका एडिशन है, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये कुछ देखने में ऐसा बनेगा 4 ऑफ p प्लस क्यू। एक दूसरा बन सकता है कि 4 ऑफ p प्लस क्यू प्लस 1 बनेगा, और तीसरा बन जाएगा 4 ऑफ फिर से p प्लस क्यू प्लस 1। चौथा बनेगा 4 ऑफ p प्लस क्यू प्लस 2। तो आप देख सकते हैं रिमाइंडर 0 है, लेफ्ट हैंड साइड में 1 है और 2 है, लेकिन आपका रिमाइंडर जो है राइट हैंड साइड में 1 है। तो 1 रिमाइंडर तभी आएगा जब इसमें से एक को आप इवन, एक को आप ऑड ले रहे हैं। मतलब एक 4p है तो एक अपना 4p 4q प्लस 1 इस टाइप के फॉर्मेट में है, तो रिमाइंडर 1 आता है। तो अब हम लोग यहाँ से एक एक करके ट्रायल लेते हैं कि इसका वैल्यू को बैठा देते हैं। नाउ वी हैव 4p प्लस 4q प्लस 1 ये बराबर k का होगा। तो एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर k की जगह कोई वैल्यू को मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं 4m+1 और एक 20 डाल दिया मैंने, तो ये हो गया 20 के बराबर, सॉरी नॉट 20, 21 के बराबर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 21 के बराबर। तो यहाँ से आपको क्या पता चला दोस्तों, ये 4p प्लस क्यू है जो बराबर है 20 का। अब यहाँ से अगर आप डिवाइड कर देंगे दोनों साइड 4 से तो ये 5 बनेगा। तो अब यहाँ पर p और q का सिलेक्शन कर लेते। p 0 होने से q 5 होगा, p 1 होने से q 4 होगा, p 2 होने से q 3 हो जाएगा, और उसके बाद ये केस रिवर्स होगा। एक एक करके लेते हैं। एक्स स्क्वायर का वैल्यू 4 टाइम्स ऑफ p है और p का वैल्यू 0 है, तो 4 × 0 0, तो x का वैल्यू अपने पास आ गया 0। उसी टाइम पे वाई स्क्वायर का वैल्यू 5 होगा और वाई स्क्वायर 4 × q प्लस 1 है, तो यहाँ पर q का वैल्यू 5 लिया आपने, तो 4 × 5 20, 20 प्लस 1 21। तो यहाँ से पता चला ये सोल्यूशन नहीं देगा क्योंकि ये इरेशनल नंबर आ जाएगा y। दूसरा लेते हैं कि एक्स स्क्वायर अगर 1 के बराबर है, एक्स स्क्वायर अगर p 1 के बराबर है तो एक्स स्क्वायर 4 × 1 दैट मीन्स 4 के बराबर है, तो x इज इक्वल टू ±2 के बराबर है। उस टाइम में वाई स्क्वायर इक्वल टू 4q प्लस 1 के बराबर है और q खुद में एक 4 है, तो ये कितना बन जाएगा 4 × 4 4 16 17। तो आप देख सकते हैं ये भी आपको सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट आप देखिए कि अगर इसको यहाँ पर लिख देते कि अगर x अपना 2 है तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, p अगर 2 है तो एक्स स्क्वायर 4 × 2 8 के बराबर है, तो इसमें भी आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। तो जब कभी भी ऐसा हो कि 4p + 1 4m + 1 k अगर 4m + 1 के फॉर्म पे है, और जहाँ पर आप देख सकते हैं कि m का वैल्यू क्या है, एक्चुअली m का वैल्यू 5 है। तो अगर m ऑड नंबर हो जाता है दोस्तों, m अगर ऑड हो जाता है तो आप ध्यान से देखना कभी भी इसका सोल्यूशन नहीं आएगा, तो ये हमेशा आपको देगा नो सोल्यूशन वाला केस। क्या m इवन होने से सोल्यूशन आएगा? ऑब्वियसली आना चाहिए। m अगर इवन है तो ऑब्वियसली इसका सोल्यूशन आएगा, ठीक है ना। तो ऐसा एग्जाम्पल भी हम लोग करेंगे जहाँ पर डिवाइड करने से जो है आपको इवन मिलता हो, ठीक है ना। चलिए ऐसा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो अब की बार एग्जाम्पल कुछ मैंने ऐसा सिलेक्ट किया है कि x का स्क्वायर है प्लस y का स्क्वायर है और ये बराबर है अपने पास 5 का। तो आप देख सकते हैं ये k का वैल्यू जो 5 है जिसको आप लिखना चाह रहे हैं 4m + 1, तो यहाँ पर आप श्योरली पता कर सकते हैं कि ये अगर आपका 5 हो गया तो m का वैल्यू क्या आ जा रहा है आपके पास 1 आ जा रहा है ना। m का वैल्यू जो है वो 1 आ जा रहा है। 4 × 5 1। ओके 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 चलिए वन मिनट। तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर 1 आ रहा है, राइट साइड को डिवाइड करेंगे तो हियर वी गेट रिमाइंडर 1। तो यहाँ पर रिमाइंडर 1 कब आएगा, जब एक्स स्क्वायर का वैल्यू 4p हो और वाई स्क्वायर का 4q + 1 इस टाइप का कुछ हो। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 4p + 4q + 1 ये बराबर है 5 का। तो यहाँ से हम लोग को मिल रहा है कि 4p + q ये बराबर हो गया 4 का।
तो नाउ वी हैव p प्लस q, ये बराबर है 1 का। अब इसमें से p q को सिलेक्ट कर लेते हैं, p 0 होने से q 1 होगा, उसके बाद 1 0। तो नाउ यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 4 टाइम्स ऑफ p के बराबर है। p 0 है तो ये 0 हो गया, तो x इक्वल टू 0 हो गया। y स्क्वायर का जो वैल्यू है वो बराबर किसका है, y स्क्वायर 4 टाइम्स ऑफ q प्लस 1। और यहाँ पर आप देख सकते हैं q का वैल्यू क्या है, q का वैल्यू है 1, तो 4q प्लस 1 दैट मीन्स 5। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपको कोई भी सोल्यूशन अवेलेबल नहीं हो रहा है, कोई भी सोल्यूशन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। क्लियर है? देखिए, अच्छा यहाँ पर अगर ऐसा करते हैं कि इसको हम लोग 1 रखते हैं और इसको 0 करते हैं, ठीक है ना, तो क्या चेंजेस आएगा। एक्स स्क्वायर को अगर हम लोग लेते हैं 1, मतलब एक्स स्क्वायर को 1 ने p को 1 लेते हैं, तो ये आ गया आपके पास 1। तो यहाँ से आप x निकाल सकते हैं प्लस एंड माइनस 2। y स्क्वायर का वैल्यू आएगा, q को आप 0 बैठा दीजिए तो यहाँ पर 1 आएगा, तो दिस विल गिव्स y इज इक्वल टू प्लस एंड माइनस 1। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ रहा है, x का वैल्यू अगर 2 लेंगे तो y का भी 1 ले लेते हैं, x का -2, y का -1, फिर x का +2 तो y का -1, देन x का -2 तो y का +1। तो इतने सारे सोल्यूशन अपने पास अवेलेबल है, क्लियर है। तो ये कौन सा केस बना, यहाँ पर हम लोग एक्चुअली जब डिवाइड कर रहे हैं 4 से तो रिमाइंडर जो है वो 1 आ रहा है। जब हम लोग 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, ठीक है ना। चलो फोर एम हो गया हम लोग के पास केस। उसके बाद हम लोग ने डिस्कस किया 4m+3 वाला केस, 4m वाला केस, देन 4m+1 वाला केस भी डिस्कशन हो गया। अब 4m+2 वाला केस को देख लेते हैं कि कहीं पर हम लोग राइट साइड को डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर जो है 4 से डिवाइड करने के बाद 2 आता है, तो उसका सल्यूशन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो टाइप अब जो है यहाँ पर 3 टाइप हो गया, ये टाइप 4 होगा जहाँ पर k का वैल्यू आ जाएगा 4m+2 और आपका इक्वेशन कुछ ऐसा रहेगा x² + y² इक्वल टू k के बराबर। तो यहाँ पर एक इजी सा एग्जांपल ले लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, है ना। मान लेते हैं कि यहाँ पर 4 से डिवाइड करने पर 2 आना चाहिए, ओके। तो एक काम करते हैं, k को 10 ले लेते हैं। तो नाउ एग्जांपल ऐसा लेते हैं x² + y² इक्वल टू 10। तो जैसे आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, है ना। तो ये कुछ 10 अगर ले लेते हैं तो 10 को हम लोग लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ 2, 8 + 2। तो ये 4m+2 टाइप का सम्स है। तो यहाँ पर आपको वही चीज़ याद रखना है कि LHS में अगर हम लोग कम्बिनेशन लेते हैं तो x² का कम्बिनेशन, y² का कम्बिनेशंस मिला के प्रीवियस सम्स में हम लोग जो देखे हैं, एक होता है 4p + q, एक आता है उन लोग का 4p + q + 1, ये 2 बार होता है, ठीक है ना। तो ये और एक बार आएगा 4p + q + 1, जिसमें से एक इवन एक ऑड है, और एक आता है 4 टाइम्स ऑफ p + q + 2। तो लास्ट में रिमाइंडर 2 तभी आता है जब दोनों के दोनों जो है 4p + 1 के फॉर्म पे हो और एक 4q + 1 के फॉर्म पे है, ठीक है ना। ये मिला के आपका 10 हो जाएगा। तो यहाँ से आप दोस्तों 4 को कॉमन ले और लिखे p + q विच इज़ इक्वल टू 10 - 2 8 के बराबर है। तो नाउ p + q इज़ इक्वल टू 2 के बराबर है। तो नाउ यहाँ से ये आपका p है और ये q है, तो इसको 0 लेते हैं तो ये 2 होगा,
देन इसको 1 ले लेते हैं तो ये भी 1 हो जाएगा और उसके बाद रिवर्स केस आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो केस 1 करते हैं कि p को 0 लेते हैं। अगर p को 0 लेंगे तो एक्स स्क्वायर अपने पास 4p + 1 दैट मीन्स 1, तो x = प्लस एंड माइनस 1 होगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू ले लेते हैं 4q + 1, तो 4q + 1 q का वैल्यू 2 डालना है तो 4 × 2 8, 8 + 1 9 होगा। तो यहाँ से y का वैल्यू आ गया प्लस एंड माइनस 3। तो ये जो सोल्यूशन अवेलेबल हो रहे हैं 1 3, एक हो जा रहा है -1 -3, एक हो रहा है +1 -3 और एक हो रहा है दोस्तों -1 +3, ठीक है ना, -1 +3। क्या यहाँ तक क्लियर है? -1 +3। चलिए ये वाला हो गया। दूसरा नंबर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर निकालना है तो p का वैल्यू 1 डाल देते हैं, तो ये हो गया 4 + 1 5 और ये हो गया आपका वाई स्क्वायर भी हो गया आपका 5। तो यहाँ से तो कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। तो ये जितने भी सोल्यूशन यहाँ पर हम लोग निकाले इसको रिवर्स ऑर्डर में अब लिख लेते हैं। तो टोटल सोल्यूशन अपने पास कितना है वो पता चल गया। एक है 1,3, तो दूसरा आएगा 3,1, 3,1। एक -1, -3, तो दूसरा आएगा -3, -1। एक है 1, -3, तो दूसरा है -3,1। एक है -1,3 और ये हो जाएगा 3, -1, ठीक है ना। तो ये टोटल 8 सोल्यूशन हमारे पास होंगे। क्या यहाँ तक क्लियर है? क्या यहाँ तक क्लियर है? तो किसी भी नंबर को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं राइट हैंड साइड को और अपना रिमाइंडर अगर 2 आता है तो कुछ इस टाइप का केस बन जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, इसी टाइप का सम्स का एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो आपके पास है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 2 है सिर्फ। तो ये कैसे फॉर्म पे हुआ? k = 2 है, जहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ 0 + 2, तो ये भी रिमाइंडर 2 ही दे रहा है। तो ये नंबर कैसा हो जाएगा? 4q ले लो या 4p एक ही है तो मैं p से लेता हूँ। एक्स स्क्वायर का वैल्यू आएगा 4p + 1, वाई स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 4q + 1 और दोनों मिला के 2 है एडिशन करने से। तो यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए तो ये 4p + q + 2 इक्वल टू 2 के बराबर। तो दैट मीन्स p + q जो है ये 2 कट गया 0 के बराबर। तो इसको फिर हम लोग ऐसे लेंगे p एंड q, तो p और q दोनों मिला के 0 है। तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि दोनों को 0 होना होगा क्योंकि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा? 4 टाइम्स ऑफ 0 + 1 दैट मीन्स 1। वाई स्क्वायर का वैल्यू 4 टाइम्स ऑफ q × 1 दैट मीन्स 4 टाइम्स ऑफ 0 × 1 दैट इज़ 1। तो यहाँ से हम लोग x को लिख सकते हैं दोस्तों +-1 और यहाँ से y को भी लिख सकते हैं हम लोग +-1। तो सोल्यूशन क्या आ गया? +1 +1 -1 -1 देन +1 -1 एंड देन -1 +1, ठीक है ना दोस्तों। और ये जो सोल्यूशन है इसको अगर आप रिवर्स ऑर्डर में भी लिखेंगे तो सेम ही आएगा क्योंकि बोथ आर आइडेंटिकल, दो वैल्यू जो है सेम है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ स्पेशल टाइप के जो है सम्स किए कि हाउ टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ x² + y² = k। एक स्पेशल केस को भी डिस्कशन करना चाहते हैं। एक स्पेशल केस कि मान लो आपके पास एक नंबर है x² + y² एक इक्वेशन है जहाँ पर ये है 169। तो ये 13 का परफेक्ट स्क्वायर है और 169 को जब आप डिवाइड करेंगे 4 से 16 तो 9 बचा, 4 × 2 = 8, 1 बचेगा रिमाइंडर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब रिमाइंडर 1 हो रहा है इसका मतलब आपका एक्स स्क्वायर अगर 4p टाइप का है तो वाई स्क्वायर 4q + 1 टाइप का, या फिर एक्स स्क्वायर जब 4p + 1 है तो वाई स्क्वायर 4q टाइप का है। अब इसके बाद जो यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन आएगा थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान दीजिए। तो अगर मैं पहला केस लेता हूँ 4p एंड देन 4q + 1, तो ये हो गया अपना 169 और यहाँ से 4 कॉमन ले लिए तो ये बचा p + q, ये बराबर है 169 - 1 168 का। तो यहाँ से दोस्तों p + q का एक वैल्यू आ जाएगा जो होगा 42 का। अब यहाँ से कॉम्बिनेशन निकालना p और q का सो दैट देयर सम विल बी 42 इज़ नॉट ईजी। बहुत सारा केसेस आपको लेने होंगे और इसके बाद ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक्स है जहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड साइड जो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो इसके लिए आप एक शॉर्टकट ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो नाउ यूजिंग द शॉर्टकट ट्रिक, नेक्स्ट पेज में चलते हैं दोस्तों। तो आपका इक्वेशन है x² + y² = 169 और ये नथिंग बट 13 का स्क्वायर है।
ये नथिंग बट 13 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसा ले लेंगे कि अपना k इजिकल टू जो है वो 13 के बराबर है, ये 13 के बराबर है और ये 13 का स्क्वायर हो गया। तो नाउ स्टेप नंबर 1, 13 से 1 माइनस कर देते हैं तो ये 12। स्टेप नंबर 2, 12 इंटू 2 करते हैं 24। थर्ड स्टेप 24 प्लस 1 करेंगे तो ये 25 जो 5 का स्क्वायर है। तो आपके पास सोल्यूशन कितना आ जाएंगे, यहाँ से आपको 12 लेना है और यहाँ से 5 लेना है सिर्फ। तो सोल्यूशन आ जाएगा आपके पास +-5 और +-12। तो ये इतने सारे सोल्यूशन होंगे, मतलब आपके पास होगा +5 + 12, रिवर्स करके लिखिए 12 और 5, देन आपके पास आएगा -5 - 12 और यहाँ पर आ जाएगा -12, -5। देन है आपके पास 5 - 12, तो यहाँ पर आएगा -12, 5। फिर आ जाएगा -5, 12, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 12, -5। ठीक है ना दोस्तों। तो इतने सारे जो है सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो। कभी कभी होता है कि यहाँ पर ये 1 ऐड करने के बाद अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता है तो यू कांट अप्लाई दिस रूल, तो ये रूल आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो एक एग्जांपल से इसको समझाते हैं आपको। मान लीजिए इक्वेशन है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और ये है 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका k इजिकल टू 7 है, तो स्टेप 1 7 - 1 6 के बराबर। स्टेप 2 6 + 1 6 इंटू 2 12 के बराबर। सेकेंड स्टेप में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 6 इंटू 2 12 के बराबर। थर्ड स्टेप में इसके साथ 1 ऐड करना है, 12 + 1 13, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब क्या हुआ दोस्तों, वो जो हम लोग रूल अप्लाई किए थे वो आप यहाँ पर नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर करना है कि आपको, आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर नंबर जो है 49 है, तो आप इसको 4 से जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा 4 × 12 + 1, मतलब रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो रिमाइंडर 1 आ रहा है तो इसका मैंने मेथड आपको पहले बता दिया कि रिमाइंडर 1 तभी आएगा जब आप x स्क्वायर को 4p लेंगे और y को लेना होगा 4q + 1। ये आप बराबर 49 करेंगे, या फिर आपको लेना होगा इसको 4p + 1 और इसको लेना होगा 4q और ये बराबर होगा 49 का। तो ये मेथड मैंने पहले ही डिस्कशन कर दिया आपके साथ, तो आप बहुत ईजीली इसको जो है सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और आपके साथ डिस्कशन करते हैं। अगर इस टाइप का कोई इक्वेशन आ जाए कि x के पावर 4 है और y का पावर भी 4 है, इससे पहले हम लोग 2 को लेके डिस्कशन किए थे। तो अगर बाई क्वाड्रेटिक है, दोनों ही पावर 4 है और ये k के बराबर है, ठीक है ना। अगर ये k के बराबर है तो ये कंडीशन आपको याद रखना कि कब इसका सोल्यूशन नहीं आएगा। तो दोनों साइड आप किसी इंटीजर लेते हो और उसका पावर 4 कर देते हो, किसी इंटीजर लेते हो और उसका पावर को अगर 4 कर देते हो तो आप उस इंटीजर को लिख सकते हो 16p और 16p + 1 के फॉर्म पे। ठीक है ना, क्लियर है। जैसे कि मैंने सिखाया था थ्योरम में कि किसी भी इंटीजर का अगर स्क्वायर करते हैं तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 4p या 4p + 1। तो ठीक इसी तरीक़े से किसी भी इंटीजर का अगर पावर 4 लिया जाए तो उसको आप लिख सकते हो 16 ऑफ सम इंटीजर और 16 + सम इंटीजर + 1, 16 × सम इंटीजर + 1। ठीक है ना। तो चलो अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर x पावर 4 है, यहाँ पर y पावर 4 है और ये नंबर दे दिया आपको कुछ 163 और पूछ रहे इसका सलूशन निकालो। तो सबसे पहले ये पावर 4 वाला नंबर है, तो ये चीज़ अगर आप देखेंगे LHS में तो यहाँ RHS में यहाँ पर आपको रिमाइंडर 3 मिल रहा है, रिमाइंडर आपको 3 मिल रहा है। LHS को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो इसका केसेस बना लेते हैं कि अगर ये 16p है, x स्क्वायर 16p है और y पावर 4 जो है वो 16q के बराबर है, तो 16 कॉमन लेने से p + q, तो रिमाइंडर आपको 0 दिया। केस 2 होगा कि अगर ये 16p है और ये 16q + 1 है, तो 16 से डिवाइड देने पर LHS आपको रिमाइंडर 1 दे देगा और पहला वाला नंबर जो है वो 16p + 1 है और दूसरा वाला 16q के फॉर्म पे है। तो ये हो गया p + q और +1, ये भी रिमाइंडर 1 दे दिया। चौथा वाला जो है 16 मान लेते हैं p + 1 है
और दूसरा वाला 16q+1 है। तो 16 कॉमन लेने से ये p + q + 2 देगा, तो यहाँ पर रिमाइंडर आपको 2 मिल जाएगा। क्लियर है ना। तो दोस्तों LHS का जो रिमाइंडर सेट आ रहा है, LHS में जो रिमाइंडर का सेट आ रहा है वो क्या क्या आ सकता है, 0, 1, 2। इसके अलावा कोई भी रिमाइंडर अगर आया तो हम लोग बोलेंगे नो सॉल्यूशन। तो आप देखिए 163 नंबर ऐसा है जिसको आप डिवाइड करेंगे 16 से तो रिमाइंडर आपको 3 देगा, लेकिन अगर आप उसी 16 से लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल बी आधा 0, 1 एंड 2। तो मैच नहीं किया, देयरफॉर वी कैन से दैट इट हैज़ नो सॉल्यूशन। इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट से एक सम्स और करते हैं। मान लीजिए आपके पास है x का पावर 4, देन है y का पावर 4 और ये बराबर है 2020 का। तो अब आपको बताना है कि इसका सॉल्यूशंस क्या होगा। तो सबसे पहले आप ये वाला पार्ट को देखिए, इसको आप जैसे 16 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 4। तो यहाँ पर रिमाइंडर आपको 4 मिलेगा। इस साइड का रिमाइंडर के बारे में हम लोग अभी ने पता किया कि ये 0 होता है, 2 होता है और 1 होता है, 0, 1, 2। तो रिमाइंडर मैच नहीं कर रहा बोथ साइड में, तो वी कैन से दैट नो सॉल्यूशन, इसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन जो है दोस्तों आप लोग को होमवर्क देते हैं और आप लोग इसको ज़रूर सॉल्व करें और मुझे बताइए कि आपको ये सम्स कैसा लगा। x² बराबर है y² + 14 का, और x और y जो है बिलोंग्स टू z है। ठीक है ना। तो आपको फाइंड करना है सॉल्यूशन, फाइंड द सॉल्यूशन। कितने सारे इसके सॉल्यूशन होंगे इसको फाइंड करना है। ठीक है ना। ये बढ़िया क्वेश्चंस है। और एक क्वेश्चंस आपको देते हैं। ठीक है। और एक क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं आपके साथ। क्वेश्चंस है कि इसको भी आप ट्राई करें। सिग्मा xi⁴ i = 1 to 14 और ये नंबर बराबर है 1615 का। ठीक है ना। आपको बताना है और जितने भी xi है वो बिलोंग्स टू z है। फाइंड द सॉल्यूशन, इसका आपको सॉल्यूशन बताना है दोस्तों। ठीक है ना। तो ये 2 क्वेश्चंस होमवर्क रहा, इनबॉक्स में ज़रूर लिखें। तो ये था हमारा नंबर थ्योरी का लेक्चर 5। लेक्चर 6 में LCM SCF लेके हाजिर होते हैं और उसमें बहुत सारा जो है ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये IQM लेवल का क्वेश्चंस था। आपको ये वीडियो कैसा लगा। नंबर थ्योरी में आपका ये जो डिविजिबिलिटी के ऊपर में एप्लीकेशंस था और ये टाइप का जो इक्वेशन होता है x² + y² = समथिंग, इस टाइप का जो है क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पा रहे कि नहीं, इनबॉक्स में ज़रूर लिखें। कुछ भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।